हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर। जो कि एडिटोरियल किसको लेकर है? आर्टिकल जो कि रेवेन्यू रिबाउंड को लेकर है, ऑन जीएसटी कलेक्शंस को लेकर है। बाउंस बैक जो हुआ है, बाउंस बैक जो हुआ है कि रेवेन्यू जो है बाउंड, रेवेन्यू जो रिबाउंड हुआ है, रेवेन्यू रिबाउंड, रेवेन्यू जो आया है, रिबाउंड मतलब रिबाउंड बाउंस बैक को बोला जाता है, बाउंस बैक रिकवर को बोला जाता है, यानी फिर से वृद्धि होने को बोला जाता है। किसको लेकर है? ऑन जीएसटी कलेक्शंस को लेकर। जो जीएसटी है, गुड सर्विस टैक्स को लेकर कलेक्शन जो है, समूह जो है, अक्टूबर्स जीएसटी कलेक्शंस मार्क ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम सम रिसेंट ट्रेंड्स में, कि अक्टूबर की जो जीएसटी कलेक्शंस वो मार्क चिन्हित करती है। मार्क मतलब इंडिकेट, चिन्हित करना। ए सिग्निफिकेंट, ए डिटर्मिनर है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण को बोला जाता है। कि अक्टूबर की जो जीएसटी कलेक्शंस है वो मार्क चिन्हित करता है। ए सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण शिफ्ट, शिफ्ट चेंज को बोला जाता है, CHANGE चेंज, बदलाव को बोला जाता है। फ्रॉम किससे? सम रिसेंट ट्रेंड्स के, जो कुछ जो हाल फिलहाल के ही जो रुझान देखने को मिला है। कि अक्टूबर की जो जीएसटी कलेक्शंस वो मार्क चिन्हित करता है ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम सम रिसेंट ट्रेंड्स में, हाल ही की रुझानों में। ट्रेंड्स, रुझान को बोला जाता है। कि ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यूज हिट देयर सेकेंड हाइएस्ट मंथली टली इन अक्टूबर एट ए लिटिल ओवर ₹1.72 लाख करोड़। कि ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस स्टॉक टैक्स जीएसटी रेवेन्यू जो है हिट, वो छुआ है, हिट यानी टच किया है यहाँ पे। देयर अपनी जो सेकंड हाईएस्ट मंथली टल्ली है, कि देयर जो सेकंड हाईएस्ट मंथली है, कि दूसरे जो उच्चतम महीने हैं वो टल्ली गया है। टल्ली का मतलब जैसे कोई इंडेक्स बनाते हैं हम, उसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, तो उसको कह सकते हैं आप टल्ली। टल्ली जो है इन किसमें? अक्टूबर में, एट ए लिटिल ओवर, जो हल्का फल्का जो लिटिल ओवर जो कि देखने को मिला है 1.72 लाख करोड़ की सेकंड हाईएस्ट मंथली। और कहाँ तक गया है? कि 1.7 लाख 2 करोड़। ब्रेकिंग ए फ्यू लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स की ब्रेकिंग, जो तोड़ते हुए जो ब्रेकिंग आया है, जो ब्रेक देखने को मिला है किसमें? ए फ्यू, कुछ जो लॉन्ग है, एक लंबे, और एक जो सब शॉर्ट टर्म है, जो अल्पकालिक है, कम समय के लिए है। ट्रेंड्स जो रुझान है, रुझान जो है कि टू स्टार्ट विथ एट ए लिटिल ओवर। और लिटिल ओवर जो है यहाँ मोर देन, देखिए मोर देन का मीनिंग दे रहा है। कि टली इन अक्टूबर एट ए लिटिल ओवर, कि कहीं ज़्यादा 1.72 लाख करोड़ देखने को मिला है सेकंड हाईएस्ट मंथली में। और ब्रेकिंग जो हुआ है ए फ्यू लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म्स ट्रेंड्स, जो रुझान है टू स्टार्ट विथ एक फ्रेज होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि एट फर्स्ट, यानी सबसे पहले होता है। दे जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि जो शो दिखा रहा है रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए द है, कि रिफ्लेक्ट जो शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट मतलब शो करना, रिवील करना, उजागर करना, दिखाने को बोला जाता है। कि ये 13.4% अपटिक जो हुआ है ओवर लास्ट ईयर्स की टी, कि दे रिफ्लेक्ट जो शो दिखा रहा है कि एक 30.4% जो है, 13.4% अपटिक जो है, अपटिक सडन इंक्रीज को बोला जाता है, अचानक बढ़ोतरी को बोला जाता है अपटिक। ग्रोथ को बोला जाता है, राइज को बोला जाता है अपटिक, अपटिक बढ़ोतरी को बोला जाता है, इंक्रीज को बोला जाता है। ओवर के दौरान के लास्ट ईयर्स जो किट्टी है, पिछले साल के जो किट्टी है, किट्टी बोला जाता है पुल या कलेक्शंस को, POOL पुल या कलेक्शंस को बोला जाता है किट्टी। किट्टी का मतलब यहाँ पर पूल है, कलेक्शंस है, एकत्रित किया हुआ धन को बोला जाता है, एकत्रित किया हुआ धन को बोला जाता है किट्टी। द हाईएस्ट सो फार इन 2023 में, कि द हाईएस्ट जो उच्चतम रहा है, हाईएस्ट 2023 में अब तक का सबसे जो बड़ा स्तर है, सबसे उच्च स्तर है, यानी 2023 में। कि द हाईएस्ट सो फार टिल नो होता है, कि टिल नो होता है, कि 2023 में अब तक का सबसे बड़ा स्तर है, सबसे उच्च स्तर है। मोर इवर बिसाइड्स या इन एडिशंस को बोला जाता है। मोर ओवर एडवर्ब होता है, मोर ओवर मतलब के अतिरिक्त होता है, कि के अतिरिक्त, कि इट रिवर्स जो है, रिवर्सेज जो है, कि जो रिवर्सेज जो देखने को मिला है, एक उल्टा जो एक परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट कंटिन्यूस जो लगातार चल रहा है, ये डिटर्मिनर है। परसिस्टेंट डेसेलरेशन, परसिस्टेंट एडजेक्टिव है, और डेसेलरेशन नाउन है।
जनरली TION एंडिंग वर्ड नाउन होता है। मोर इवर के इसके अतिरिक्त कि इट रिवर्स जो देखने को मिला है, ए परसिस्टेंट लगातार जो डिसलेरेशंस हो रहा है। डिसलेरेशंस एक्सेलरेशंस का उल्टा है। एक्सेलरेशंस मतलब इंक्रीज करना होता है और डिसलेरेशंस होता है डिक्रीज करने को बोला जाता है। कि ए परसिस्टेंट जो लगातार डिसलेरेशंस हो रहा है, नीचे आ रहा है ग्राफ इन रेवेन्यू, इसमें रेवेन्यू ग्रोथ में सीन देखा जाता है कि थोरो किसके माध्यम से, थ्रो बिगिनिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, की शुरुआती से अंत तक में। थ्रो जो है, थ्रो का मीनिंग दे रहा है यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, की शुरुआती से अंत तक के द सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जो सेकेंड क्वार्टर है इस वित्तीय वर्ष की। सेकेंड क्वार्टर वो होता है जुलाई अगस्त सितंबर को बोला जाता है। यानी एक साल में 4 क्वार्टर होता है। फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, और सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, और थर्ड क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च। तो बात कर रहा है यहाँ इस वित्तीय वर्ष की सेकेंड क्वार्टर की, यानी सेकेंड क्वार्टर की, यानी जुलाई अगस्त सितंबर की। कि फ्रॉम कहाँ से, एन एवरेज जो ग्रोथ है, एक जो औसत ग्रोथ जो वृद्धि रही है ऑफ 11.5% बिटवीन अप्रैल एंड जून के बीच में। कि अप्रैल एंड जून वाले क्वार्टर में जो देखा जाए कि अप्रैल और जून वाले क्वार्टर में कितना परसेंट रहा है, 11.5% एवरेज ग्रोथ रहा है। कहाँ से, और बिटवीन के साथ में एंड आता है, बिटवीन के साथ में एंड आता है। द राइज जो बढ़ोतरी है इन GST रेवेन्यूज हैड सोलो टू 7.6% बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। फिर से बिटवीन के साथ में एंड है और बिटवीन के साथ में एंड लगता है। द राइज जो बढ़ोतरी है इन GST, किसमें, GST रेवेन्यू में हैड स्लोड देखने को मिला था, यानी धीमा देखने को मिला था, टू 10.6% बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। जुलाई एंड सितंबर यानी दूसरे क्वार्टर में। कि फ्रॉम एन एवरेज जो ग्रोथ था ऑफ 11.5% बिटवीन अप्रैल एंड जून, अप्रैल एंड जून हो गया फर्स्ट क्वार्टर, और द राइज जो है इन GST रेवेन्यूज हैड स्लॉट टू 10.6% बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। जुलाई एंड सितंबर हो गया दूसरा क्वार्टर। विथ साथ साथ द लास्ट मंथ, पिछले मंथ जो देखा जा रहा था कि सीन जो देखा रहते कि ए 27 मंथ लो अपटिक ऑफ 10.2%, की पिछले मंथ जो है 27 मंथ के निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं। अपटिक जो बढ़ोतरी देखने को मिला था कितना, 10.2%, विद द लास्ट मंथ सीइंग ए 27 मंथ लो ऑप्टिक देखने को मिला था, एक निम्नतम स्तर वृद्धि को देखने को मिला था। अपटिक बढ़ोतरी को बोला था ऑफ 10.2%। द फाइनेंस मिनिस्टर सेल होप आशा करेगी, द फाइनेंस मिनिस्टर आशा करेगी कि दिस ग्रोथ रेट जो है पिकअप हुआ है, सस्टेन, सो दैट इट इज 2023 to 24 फिजिकल ईयर गेट सम बफर फ्रॉम एनी पॉसिबल स्पेंडिंग और सब्सिडी शॉक्स। कि द फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वित्तीय मंत्रालय जो है सेल होप, वो आशा करेगी कि दैट कंजंक्शन है कि दिस ग्रोथ जो है, साल की जो ग्रोथ रेट है वो पिकअप हुआ है। पिकअप बोला जाता है इंक्रीज को, बढ़ोतरी को बोला जाता है कि पिकअप हुआ है। सस्टेंस मतलब कंटिन्यू, जो लगातार हो, जो जारी रखने को बोला जाता है, जारी रखने को बोला जाता है सस्टेन। कि सो दैट इट्स जो अपने 2023 और 24 के फिजिकल जो की मैथ जो गणितीय आंकड़े हैं सम, उसमें कुछ बफर देखने को मिला है। बफर बोला जाता है सील्ड, या बफर का मीनिंग होता है सील्ड, SHIELD सील्ड, या तो बैरियर BARRIER बैरियर को बोला जाता है। बफर बैरियर को बोला जाता है। ये बफर होता है मतलब सुरक्षा कवच को बोला जाता है। कि गेट्स जो है कि दैट इट्स 2023 यानी 2023 और 24 के फिजिकल की जो वित्तीय जो मैथ के गणितीय आंकड़े हैं सम, कुछ जो बफर जो उसमें सुरक्षा देखने को मिला है, किससे, एनी पॉसिबल, कोई भी जो संभावित स्पेंडिंग है और सब्सिडी जो शॉक्स आए हैं, शॉक्स झटके को बोला जाता है, जॉल्ट को बोला जाता है सब्सिडी, फ्रॉम एनी पॉसिबल स्पेंडिंग और सब्सिडी शॉक्स जो है वेदर, या तो दे अराइज जो हुए हैं फ्रॉम कहाँ से, एक्सटर्नल जो बाहरी रिस्क है जैसे कि फ्यूल हो गया और यूरिया प्राइसेस, और इंटरनल वंस सच एज प्री इलेक्शन गुडीज लाइक एक्सटेंडिंग द फ्री फूड ग्रेन्स प्रोग्राम को लेकर। कि रिस्क जो है सच एज जैसे कि हो गया फ्यूल डीजल पेट्रोल को बोला जाता है, और यूरिया प्राइसेस जो है, यूरिया की कीमतों में जो बढ़ोतरी है, और जो इंटरनल वंस है सच एज जैसे कि प्री इलेक्शन, चुनावी इलेक्शंस के पहले, प्री जहाँ पे लगा होता है प्रीफिक्स में उसका मतलब देता है पहले का, प्री इलेक्शंस यानी चुनाव के पहले, गुडीज जो है, गुडीज गिफ्ट या रिवार्ड को बोला जाता है।
गुडीज गिफ्ट या रिवार्ड को बोला जाता है, सौगात को बोला जाता है गुडीज। और लाइक एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग मतलब गिफ्ट देना होता है, एक्सटेंडिंग जो कि सौगात दिया है। द फ्री फूड ग्रेन्स प्रोग्राम का जो एक अभियान चलाया है कि मुफ्त अनाज योजना के तहत, कि द फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाए, प्रोग्राम जो चलाए हैं योजना, मुफ्त अनाज योजना के तहत तहत जो दिया है, कि लाइक एक्सटेंडिंग द फ्री फूड ग्राम्स प्रोग्राम्स को बोला जाता है। और सीन जो है ओवर ए ब्रॉडर टाइम फ्रेम देखने को मिला है। लास्ट मंथ्स मिड ईयर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस विला ए पैटर्न दैट द हाईएस्ट रेवेन्यू आर रिसीव्ड इन अप्रैल एज बिजनेस क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कि सीन जो देखा जा रहा है कि ओवर किसके दौरान कि ए ब्रॉडर जो एक्सटेंसिव है, एक जो विस्तृत टाइम फ्रेक है, जो एक टाइम फ्रेम जो है, एक सीमा है, एक विस्तृत जो समय सीमा है। लास्ट मंथ जो पिछले मंथ जो मिड ईयर है, मध्य ईयर जो है कि मध्य साल जो है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है, अप्रत्यक्ष टैक्स जो है, कलेक्शंस जो है, BEL हुआ है, बिलाय। अभी करेंट के इंग्लिश में BELIEE बिलाय का मीनिंग चल रहा है कि इसका होता है मतलब टू शो दैट समथिंग इज फॉल्स, टू शो दैट समथिंग इज फॉल्स, कुछ यहाँ पर गलत है, झुठलाना कह सकते हैं, फॉल्स करार देना कह सकते हैं, इसे कहते हैं BELIE बिलाई, टू शो दैट समथिंग इज फॉल्स। की कलेक्शन जो है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो झुटला रहे हैं कि पैटर्न जो तरीका है, पैटर्न क्या है, जो कि हाईएस्ट रेवेन्यू जो है आर रिसिप्ट जो प्राप्त किया है इन अप्रैल एज बिजनेस क्लोज, जो कि देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर में, कि इस वित्तीय वर्ष के लिए कि अकाउंट्स जो है, पासबुक जो है कि अकाउंट्स जो बुक है एज बिजनेस के रूप में क्लोज देयर, जिन ये उनकी जो बुक्स है ऑफ अकाउंट्स है फॉर द फाइनेंशियल ईयर की, वो जुतला रहे हैं कि अप्रैल में ये आंकड़े नहीं आए हैं, यानी कलेक्शन बिला जो है पैटर्न दैट द हाईएस्ट रेवेन्यू आर जो रिसीव्ड किया है इन अप्रैल में, जो कि अप्रैल में रिसीव्ड किया है हाईएस्ट रेवेन्यू, लेकिन वो जुटलाने का काम कर रहा है, वो नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है दूसरे मंथ में आई है हाईएस्ट रेवेन्यू, जो कि देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर के लिए। ईयर इंड जो है कि साल के अंत जो है कॉम्प्लायंस अनुपालन को बोला जाता है, COMPLIANCE, कॉम्प्लायंस पालन को बोला जाता है, ओबीडियंस को बोला जाता है, ओबीडियंस को बोला जाता है। और नाउन है कॉम्प्लायंस यहाँ पे। हेड जो है कि प्रॉप्ट यप्ट हुआ है, कि ईयर इंड जो है साल के अंत तक में जो है, हेड प्रॉप्ट अप हुआ है, प्रॉप्ट अप मतलब सपोर्ट को बोला जाता है, बॉलिस्टर को बोला जाता है, प्रॉपर्टी अप का मतलब बढ़ा देना, सहारा देने को बोला जाता है। दिस अप्रैल्स की जो किट्टी है टू ए रिकॉर्ड किया गया है ₹1.87 लाख, कि जो अप्रैल्स की किट्टी जो है टू ए रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, रिकॉर्ड दर्ज करने को बोला जाता है, रजिस्टर को बोला जाता है। तो रुपीज कितना 1.87 लाख, किट्टी 1.87 लाख। देखा जाए तो साल के एंड में, यानी ईयर एंड में, कि साल के एंड में कुछ चीज़ों की जो पालना करना होता है, इन चीज़ों ने प्रॉप्ट कर दिया है, इन चीज़ों ने बढ़ा दिया, मतलब सपोर्ट किया इस साल के अप्रैल का जो ये जो कोष है, ये पूल है, कलेक्शंस है उसके, और ये कहाँ पहुँचा दिया, एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा दिया, कितना 1.87 लाख तक पहुँचा दिया है। और किट्टी का मतलब हम बताए थे कि फंड या कलेक्शंस होता है, फंड या कलेक्शंस होता है। तो ये आज की इस एडिटोरियल की बात रही। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।